आजमगढ़ नाम के राज्य में हरिसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो संतानें थी, राजपुत्र शिव और राजकुमारी शिवांगी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। उनके राज्य में एक शीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको दो बेटियां थी, एक का नाम था उमा और दूसरी का नाम था हेमा। वे दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर के काम करने से मना करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देख बहुत दुखी होती थी। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे हिमा, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक विशाल वृक्ष में बदल सकती हूँ। चलो हम आजमाते हैं। उसके लिए मुझे एक पानी का घड़ा और एक कटोरी गुलाब की पंखुड़ियाँ लगेंगी। जाओ, तुम लेकर आओ। हेमा सारा सामान ले आती है। अब हेमा, तुम मेरे ऊपर ये गुलाब की पंखुड़ियाँ डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाऊंगी। और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। किसी भी पत्ते या टहनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है दीदी। उमा अब नीचे बैठ जाती है और मन ही मन कोई मंत्र पढ़ती है। तब हेमा उसके बदन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालती है। देखते ही देखते उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ये देख हेमा बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ती है। उसके बाद वो उसके बदन पर एक घड़ा पानी डाल देती है। अब उमा वापस एक लड़की में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं जाती हूँ नगर में फूल बेचने के लिए। अब उमा राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो, फूल, ताजा ताजा फूल ले लो। तभी उसकी आवाज शिवांगी सुन लेती है और शिवांगी अपने माँ के पास चली जाती है। माँ, मुझे एक सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ, बुलाओ। तभी शिवांगी नौकरों से कहकर उमा को अंदर बुलाती है। नमस्ते महारानी, आपने बुलाया? हाँ, हमने बुलाया आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी शिवांगी को। इसके कितने दाम लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना दोगी मैं उतना ले लूंगी। ठीक है। रानी वो फूलों की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली उमा को देती है। उमा वहाँ से चली जाती है। अब उमा भी सोने के सिक्के मिलने की वजह से बहुत खुश है। हेमा भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों भी प्रतिदिन फूल निकाला करती थी और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। राजकुमारी भी लगभग हर रोज वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कहीं नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का पता मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पे सवार होकर उमा के घर पहुंच जाता है। उमा और हेमा अपने बगीचे में चली जाती है और हेमा और उमा रोज की तरह अपना काम करने में लग जाती है। अंत में उमा अपने मूल रूप में आती है। राजकुमार ये सब देख लेता है और उमा की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और मुझे वो बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है यानी कि वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक शीला के घर जाकर उसे बुलावा भेजते हैं। उमा, हेमा, जल्दी बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? तभी हेमा और उमा माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती है। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह शीला राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी एक मेज पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। शीला महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। हमने आपको आज कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा काम महाराज? हम हमारे राजकुमार शिव के लिए आपकी बेटी उमा का हाथ मांग रहे थे। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात है महाराज कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं तय समझूं? हाँ महाराज। अब एक शुभ मुहूर्त पर शिव और उमा की शादी हो जाती है। उमा,
मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महकाओ। ये आप क्या बोल रहे हो? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और उमा बाग में चले जाते हैं और राजकुमार उसके बदन पर गुलाब की एक कटोरी पंखुड़ियां डालता है। उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। अब पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी शिवांगी अब ये सब खिड़की से हर रोज देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और उमा को लेकर बाहर खेलने गई। शिवांगी, तुम उसे बाहर ले जा रही हो, मगर उसका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। शिवांगी उमा को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब शिवांगी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि उमा कैसे वृक्ष में परिवर्तित होती है। वो उमा से कहती है, उमा, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित होकर दिखाओ। क्या फिजूल की बात कर रही हो शिवांगी? मैं क्या कोई जादूगर हूँ? मुझे सब पता है, अब कराती हो कि नहीं? मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उमा वो सारे नियम शिवांगी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियां ना तोड़े। अब सारी सहेलियां सामग्री लेकर आती है और उमा को नीचे बिठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर गुलाब की पंखुड़ियां डालती है। उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। अब सारी सहेलियां बहुत खुश हो जाती है और पेड़ के फूल तोड़ने लगती है। तभी जोरों की बारिश शुरू होती है और सारी सहेलियां जल्दबाजी में पेड़ की टहनियां तोड़ देती है। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी छिड़क देती है और सारी सहेलियां और शिवांगी वहां से भाग जाती है। अकेली उमा वहां घायल और विकलांग अवस्था में पड़ी रहती है। आखिर वो एक राह गुजरते आदमी से मदद मांगती है। वो आदमी उमा को अपनी बग्गी में बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। उसे इस हालत में देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो उसका इलाज करवाती है। वहाँ राजमहल में शिवांगी, उमा कहाँ है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़ के आई हो उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी शिवांगी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। राजकुमार शिव उमा को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार उमा के घर के पास से गुजरते हैं। अचानक उन्हें उमा उसके घर दिखाई देती है। वे तुरंत उसके पास जाते हैं। राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया, मगर तुम कहीं नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। शीला राजकुमार को सारा किस्सा बता देती है। शिवांगी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो, इसका इंतजाम मैं करूंगा। अगर आप शिवांगी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में वापस आऊंगी। ठीक है राजकुमारी। अब राजकुमार उसे उसकी बात मान के अपने राजमहल ले जाता है। शिवांगी उससे माफी मांगती है। उमा ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार शिव और राजकुमारी उमा का राज्याभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के महाराज और महारानी बन जाते हैं। महाराज शिव अपनी रानी का अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, लेकिन कोई हमारी अच्छाई का फायदा उठाए तो उसे सबक भी सिखाना चाहिए, क्योंकि चुप रहना भी बहुत बड़ा गुनाह है।